नमस्कार। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है और आज फिर एक कहानी लेके आई हूँ। पर उससे पहले आप सबसे एक गुज़ारिश है कि अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया कर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। कहानी आज की जो है उसका शीर्षक है सिर का मोल। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक राज्य हुआ करता था विजयनगर। विजयनगर के राजा थे इंद्रवदन, जो कि बहुत ही कुशल और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी राज्य में खुशहाली ही खुशहाली थी, क्योंकि वो अपनी कुशलता से राजपाट को संभालते और उनके राज्य में सारी प्रजा खुश रहती। इसके अलावा वो एक बहुत ही शक्तिशाली राजा भी थे, क्योंकि वो जानते थे कि अपनी प्रजा को सुखी और खुश रखने के साथ साथ सुरक्षित रखना भी ज़रूरी है। इसीलिए उनके आसपास के जो बाकी राज्य थे, उनके राजा जल भुन जाते, क्योंकि ना तो वो विजयनगर पे चढ़ाई कर सकते थे और ना ही किसी और तरीके से इंद्रवदन को नीचा दिखा सकते थे। इन्हीं राजाओं में एक राजा थे, राजा भीम कुमार। भीम कुमार हर वक्त इंद्रवदन को नीचा दिखाने की फिराक में रहते और हर बार मुंह की खाते। लेकिन एक दिन भीम कुमार के हाथ एक ऐसा सवाल लगा जिसका जवाब अगर इंद्रवदन नहीं दे सकते तो उनकी जग हंसाई हो जाती। और बस यही सोचकर उन्होंने 3 सिर अपने दूत के हाथ इंद्रवदन की राज्यसभा में भिजवाए। इंद्रवदन की राज्यसभा में दूत जब वो सिर लेके आया तो उसने कहा कि महाराज, आपके मित्र भीम कुमार ने ये सिर आपको भेजे हैं और साथ में एक पहेली पूछने के लिए कहा है कि आप इन तीनों सिरों का मोल बताइए। इंद्रवदन ने तीनों सिरों को देखा, तीनों हूबहू एक जैसे, कहीं कोई फर्क ही नहीं। इंद्रवदन समझ गए कि भीम कुमार ने उनको नीचा दिखाने के लिए ये पहेली रखी है। पर वो भी एक समझदार राजा थे। उन्होंने दूत से बड़े प्यार और मान से कहा कि आप हमारे मित्र भीम कुमार के दूत हैं। 10 दिन हमारे यहाँ आव भगत स्वीकार कीजिए और जाते वक्त हम आपको उत्तर के साथ विदा कर देंगे। इंद्रवदन ने 10 दिन का समय तो ले लिया, पर वो तीनों सिर उनके जी का जंजाल बन गए। वो सोच में पड़ गए कि इन तीनों सिरों का जवाब क्या है, क्या है, क्या नहीं है। कहीं कहीं उनका मन नहीं लगता, राजपाट में मन नहीं लग रहा था, राजकार्य में मन नहीं लग रहा था, न खाने को बनता न सोने को बनता। बस यही उधेड़-बुन कि उन तीनों सिरों में फ़र्क क्या है। देखने में, टटोलने में, महसूस करने में, वज़न में, सब में वो एक समान थे। कोई फ़र्क था ही नहीं। फिर भी फ़र्क है तो क्या है? रानी रूपमती उनकी पटरानी थी। रोज़ राजा को इस तरह से घुलता हुआ देख रही थी। वो जानती थी परेशानी कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। हिम्मत करके उन्होंने एक दिन राजा से पूछ ही लिया कि हफ्ता हो गया आपको मैं परेशान देख रही हूँ, बताइए क्या परेशानी है। राजा ने कहा कि अगर मैंने भीम कुमार के भेजे हुए सिरों का मोल नहीं बताया तो मेरी जग हसाई हो जाएगी। मेरी प्रजा जो आज मुझे विश्वास के साथ देखती है, मुझे हीन समझने लगेगी। उन्हें लगेगा कि हमारा राजा उतना लायक नहीं है जितना हम समझते हैं कि वो है। रानी रूपमती राजा इंद्रवदन की परेशानी भाप गई। उन्होंने कहा कि सवाल तो बताइए, क्या पता मैं जवाब देने में मदद कर सकूं। राजा इंद्रवदन ने तीनों सिर दिखाए और कहा कि इन तीनों के मोल बताने हैं। रानी बहुत शक्की रह गई। सचमुच तीनों में कोई फर्क था ही नहीं, मोल कैसे बताएं? तीनों एक ही मोल के होने चाहिए। राजा और रानी दोनों ही बैठ के सोच में पड़ गए कि अब करें क्या। अचानक रानी को एक ख्याल आया। राजा ने कहा, कहाँ जा रहे हो उठ के? बेचारी क्या बोलती, कहती मुझे कुछ ख्याल आया, बस मैं वो देखना चाहती हूँ, परखना चाहती हूँ कि वो सही है या गलत। वो उठ बैठी और एक स्वेटर बुनने वाली जो सिलाई होती है वो लेकर आई और एक सिर उठा के उसके कान में वो सिलाई घुमाने की कोशिश की। जैसे ही उसने कान में सिलाई डाली, वो उस
सिर के मुंह से, दूसरे कान से, आँख से, सब जगह से बाहर निकल आई। उन्होंने यही दूसरे सर के साथ भी दोहराया तो सिलाई अब की बार सिर्फ मुंह से बाहर निकली, ना कान से, ना आँख से, ना नाक से, कहीं से नहीं। उन्होंने तीसरा सिर उठाया और तीसरे सिर में कहीं से भी वो सिलाई बाहर नहीं निकली। बस जिस कान से घुसाई थी वो अंदर घूम के वापस आ गई, पर कहीं और से नहीं निकल पाई। रानी ने कहा, इन तीनों में यही फर्क है। राजा ने कहा कि ये कि इनमें से सिलाई एक में से नाक से निकल रही है, मुंह से निकल रही है, कान से निकल रही है, एक में से सिर्फ मुंह से निकल रही है और एक में से कहीं से नहीं निकल रही। ये फर्क बता दूं मैं? रानी मुस्कुराई। कहा, आप एक काम कीजिए, आप सो जाइए। सुबह पूजा पाठ के बाद मैं आपको इसका पूरा निष्कर्ष बताऊंगी। राजा ने कहा, अगर तुम्हारे पास जवाब है तो अभी क्यों नहीं? कहा, क्योंकि आप थके हुए हैं, आप अभी सो जाइए। यकीन मानिए, जवाब पूरा मिलेगा। जवाब ऐसा मिलेगा कि भीम कुमार तो क्या, कोई भी राजा आपके जवाब के आगे निरुत्तर हो जाएगा। राजा इंद्रवदन को पता था कि रानी रूपमती एक समझदार स्त्री हैं, इसलिए उन्होंने ज़्यादा पूछताछ करने की बजाय सोना ही मुनासिब समझा। वैसे भी वो बहुत थक चुके थे। अगले दिन रानी रूपमती ने पूजा पाठ के बाद राजा से कहा कि जो पहला सर था जिसमें सिलाई नाक, कान, मुंह, आँख सबसे बाहर निकल गई, वो 2 कौड़ी का है। जो दूसरा सर है वो 10,000 का और जो तीसरा वो अनमोल है। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, मान लिया, लेकिन क्यों? कहते, जो पहला सर है वो उस व्यक्ति का सर है जिसे कोई भी बात बताई जाए वो दुनिया जहान में उसका ढिंढोरा पीट देता है। वो ना सिर्फ कान का कच्चा है बल्कि चुगलखोर, झूठा और लापरवाह है। इसलिए उसके कान में गई कोई भी बात की कीमत नहीं रहती। इसलिए वो खुद 2 कौड़ी का है। दूसरे सर में आपने जब सिलाई डाली तो कहीं से नहीं निकली, सिर्फ मुंह से निकली। ये इंसान कान का कच्चा है। इसको कोई कुछ भी कहता है, ये उसको सच मानकर अपनी राय बना लेता है। परंतु ये छिछोरा नहीं है, ये चुगलखोर नहीं है। इसलिए इसकी कीमत 10,000 है। और जो आखिरी सर है उसमें आपने जब सिलाई डाली तो कहीं से नहीं निकली, वो अनमोल है। यह व्यक्ति हर बात को तोल मोल के रखता है, सूझबूझ के साथ ही हर फैसला करता है। ना ये कान का कच्चा है, ना झूठा है, ना चुगलखोर है और ना ही छिछोरा है। इसलिए ये अनमोल है। राजा इंद्रवदन रानी रूपमती की बुद्धिमत्ता पे फिर से एक बार कायल हो गए और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रशंसा के साथ उनको धन्यवाद किया और खूब शान और शौकत के साथ राजा अपने राजसभा में गए और उन्होंने दूत को बुलाया। दूत की खूब खातिरदारी के बाद उसको कहा कि हम आपको जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्या आप हमारा जवाब राजा भीम कुमार तक पहुंचा देंगे? दूत तो इसी बात का इंतज़ार कर रहा था। उसने कहा, हाँ जी, बताइए। राजा इंद्रवदन ने वही सब जो रानी रूपमती ने उन्हें बताया दोहरा दिया। दूत हतप्रभ रह गया कि ये सवाल जिसका जवाब आज तक खुद राजा भीम कुमार को भी नहीं समझ में आया था, उनको भी उनके राजयोगी ने बताया था, राजा इंद्रवदन को कैसे पता लग गया? खैर, जवाब सही था, इसलिए वो निरुत्तर हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर उनकी जय जयकार करके चुपचाप राज्यसभा से राजा भीम कुमार के राज्य की तरफ चल पड़ा। हम सब इस कहानी में जो 3 सर हैं उन्हीं 3 सिरों का उदाहरण है। अब ये हमारे हाथ में है कि हम अपने सिर को 2 कौड़ी का बनाते हैं, 10,000 का या अनमोल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये कहानी सबके लिए एक उदाहरण होगी और अनुसरणीय होगी। धन्यवाद। नमस्कार।